प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, पूर्व में हमने बिहारी सत्सई के कुछ दोहों का अध्ययन किया, बिहारी जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम बिहारी सत्सई के कुछ अन्य दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं सत्सई के दोहे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहारी जो है वह गागर में सागर भरने वाले कवि हैं और यही कारण है कि वो अपने दोहों में मुक्तक शैली में ऐसी प्रभावी बात कहते हैं, जैसा कि पूर्व में भी कहा कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, जो दिखने में तो बहुत ही संक्षिप्त होते हैं किंतु उनका अर्थ बहुत ही गंभीर होता है, बहुत ही प्रभावी होता है। इसी क्रम में आइए हम देखते हैं एक अन्य दोहा। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी किसी नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए कह रहे हैं, वह ये बताना चाह रहे हैं कि नायिका अप्रतिम सौंदर्य की धनी है और वह इसका सौंदर्य इतना प्रभावी, इतना आकर्षक है कि संसार के श्रेष्ठ चित्रकार भी इसको चित्रित करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। तो देखिए, इसे हम देखते हैं। लिखन भेठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। कवि बिहारी कह रहे हैं, लिखन बैठी जाकी छवि, लिखने बैठे जाकी जिसकी छवि, छवि मतलब रूप, सौंदर्य, चित्र, गही गही धारण कर करके, ग्रहण कर करके, गर्भ गरूर, गर्भ का मतलब होता है गर्व, अभिमान, गरूर, घमंड, के जिसके चित्र को बड़े बड़े चित्रकार बहुत ही गर्व और घमंड अनुभव करके लिखने बैठे, अर्थात चित्रित करने बैठे। पहली पंक्ति का ये अर्थ हुआ, भय न कहते जगत के, भय न कहते किंतु हुए नहीं, कहते हुए नहीं, अर्थात कह नहीं सके, बना नहीं सके, उसको चित्रित नहीं कर सके। कौन? जगत के, संसार के चतुर चितेरे, चतुर मतलब कुशल, योग्य, चितेरे कहते हैं चित्रकार, कूर, और वह मूर्ख सिद्ध हुए, असमर्थ हो गए। तो प्रस्तुत दोहे में कवि कहता है कि नायिका का सौंदर्य इतना अप्रतिम है कि न जाने कितने गर्वीले और अहंकारी चित्रकार आए, परंतु सब मूर्ख या असफल सिद्ध हो गए। भाव यह है कि इस रमणी की सुंदर छवि इतनी आकर्षक, इतनी प्रभावी, इतना आकर्षण पैदा करने वाली है कि संसार के बड़े बड़े चित्रकार भी जब उसके चित्र को चित्रित करने लगे और जब वो चित्र बनाते बनाते जब उसको मैच करते, उसमें साम्य स्थापित करते हैं कि ये ठीक बना है या नहीं बना है। जैसे कि आप जानते हैं, हाथ से चित्र बनते हैं, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी व्यक्ति को सामने बैठना होता है और चित्रकार अपने कलम से उसका वैसा का वैसा चित्र खींचने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर भी जगत के बहुत ही योग्य और गर्व करने वाले अभिमानी चित्रकार किसी नायिका के सौंदर्य का चित्र चित्रित कर रहे हैं, किंतु जब वह अपने उस चित्र को उस नायिका से मिलान करते हैं तो वह असफल सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो बहुत ही अप्रतिम है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती। वो इतना सुंदर है, वो इतना प्रभावी है कि उसका एक स्थायी रूप नहीं है। पल पल में, हर क्षण में जब भी आप देखो तो उसमें एक अलग सौंदर्य की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार कवि बिहारी ने यहाँ नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि गही गही गर्भ गरूर, ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। साथ ही गही गही एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। भय न कहते जगत के, चतुर चितेरे में भी आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है, और इसी तरह संपूर्ण दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार भी घटित हुआ है। आइए बच्चों, अब इसके
दूसरा दोहे को देखें। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरी की मनुसिंदी में लसती सपल्लव डार। इस दोहे में कवि ने झीने पट अर्थात महीन वस्त्र में यानी कि पतले वस्त्र में धारण करने वाली एक नायिका द्वारा कानों में पहने गए झुलमुली नामक आभूषण के से उसकी शोभा का वर्णन किया है कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। झीने पट में अर्थात पतले या महीन वस्त्र में, झुलमुली अर्थात एक कर्णाभूषण है जो कि झूलता रहता है, कान में पहनते हैं तो लटकन जिसे बोलते हैं, कि झुलमुली महीन वस्त्र में झुलमुली झलकती ओप अपार। ओप कहते हैं उसकी आभा को, उसकी कांति को, उसकी चमक को। अपार मतलब बहुत, अत्यधिक, जिसका पार नहीं पड़ सकता। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक महीन वस्त्र पहनी हुई नायिका के कान की झुलमुली अर्थात कर्णाभूषण अर्थात लटकन की शोभा या चमक जिस प्रकार अत्यधिक फैलती है, प्रसारित होती है, सुरतरु की मनुसिंदी में लसती सपल्लव डार, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि सूरतरु कहते हैं देवताओं के वृक्ष को, यानी कि कल्प वृक्ष जैसे कि इसका नाम है कि कल्पनाओं को सिद्ध करने वाला, इसके नीचे कोई भी कल्पना या कामना की जाती है उसकी सिद्धि करता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में मानना है। तो ये कह रहा है सूरतरु की मानो सूरतरु सिंधु में अर्थात नदी में या आप समुद्र में कह दें, लसती शोभा पाती है, सपल्लव डार पत्तों सहित। सपल्लव मतलब पत्तों सहित, डार मतलब डाली। तो झीने पट में देखिए, इसे आप देखिए कि इस झीने पट में झुलमुली नामक आभूषण की अपार चमक झलक रही है। यह ऐसी लगती है मानो सिंधु समुद्र के जल में सूरतरु की सपल्लव डार लसती शोभित हो रही हो, मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों सहित ढाल शोभित हो रही हो। तो यहाँ पर झुलमुली नामक उपमेय की कवि ने सूरतरु की सपल्लव डार उपमेय से संभावना प्रकट की है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनु शब्द भी आया है, आप इस शब्द से भी अलंकार को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने झुलमुली की शोभा की संभावना समुद्र में कल्पवृक्ष की पत्तों सहित बहती हुई डाल से की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने कल्पवृक्ष देखा होगा शायद, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं। आपने कल्पवृक्ष, पीपल, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनकी डाल जो है वो स्वर्णिम आभा वाली होती है। कैसी होती है? स्वर्णिम। और नायिका का सौंदर्य है तो उसका देह भी स्वर्णिम आभा प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई गौरवर्ण वाली नायिका समुद्र में स्नान कर रही और ऐसी शोभा उसके मुखमंडल की उस झुलमुली के आभा से प्रतिभासित हो रही है, चमक रही है, प्रकट हो रही है। तो मेरा मानना है कि आपने इसको भली भांति जान लिया होगा। अब अगला देखिए, प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी दो नायक और नायिका के वार्तालाप को काव्यात्मक शैली में प्रकट कर रहे हैं। इस दोहे में कवि ने प्रेमी को अपनी मनोभावनाएं बताने को आतुर एक प्रेमिका की चित्र को प्रस्तुत किया है कि नायक नायिका एक भरे भवन में स्थित हैं और लोगों की उपस्थिति के कारण वह अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे मन ही मन हृदय से वार्तालाप करते हैं, ये बताया गया। देखिए इसे, कहत नटत रिजत खिजत मेलत खिलत लजिया, भरे भवन में करत हैं नैननो ही सोपा। कि भरे हुए भवन में, कवि कहते हैं कि ये दोनों नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में मुंह से कुछ न बोलकर अपनी भावनाएं अपने नेत्रों के माध्यम से कहते हैं और कभी नट जाते हैं,
अस्वीकार करने के भाव को प्रकट करते हैं। 9 रिजत चिढ़ जाते हैं, खींचत खींच जाते हैं, मिलत कभी आपस में मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, खिलत और कभी एक दूसरे के भाव को समझ के फूल से प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं, लजिया कभी शर्म अनुभव करते हैं अपने संदेश से या अपनी प्रेषित बात के द्वारा शर्म अनुभव करते हैं, और ये बात जो है वो मानी मान वाली है। भरे भवन में करत है नैनो सा। इस प्रकार एक लोगों से भरे हुए भवन में नायक और नायिका अपने नेत्रों से ही अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने श्रृंगार रस का अद्भुत शब्द चित्र खींचा है, और पूरे का आप देख सकते हैं कि नायक और नायिका भरे हुए भवन में अपने मुंह से कुछ न बोलकर अपनी भावनाओं से, अपने हाव भावों से अपनी विचारों को प्रकट कर रहे हैं। कभी ये आंखों से बातें करते हुए तो कभी असहमति प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं, कभी रिश्ते हैं, कभी खींचने लगते हैं, कभी मिलते हैं, कभी प्रसन्न और कभी लजाते हुए दिखाई देते हैं। ये सारे भाव और क्रियाएं लोगों से भरे घर में ये अपने नेत्रों से ही प्रकट कर रहे हैं। तो आपने देख लिया होगा त वर्ण की आवृत्ति हो रही है पहले वाले पंक्ति में, तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। आइए अब इसके एक अन्य दोहे को देखें। कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजा। कागज कहते कागज पर लिखते नहीं बनता, अर्थात लिखने में सामर्थ्य नहीं होता, लिखने का सामर्थ्य नहीं होता। कहत संदेश उलझात, और जब मैं अपने संदेश को कहना चाहती हूँ तो मुझे शर्म आती है। कहिए सबू तेरो ही हो, मेरे ही की बात ही कहते हैं हृदय को, कि मैं मानती हूँ कि अगर तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो, मुझे अगर आप सच्चा प्यार करते हो, तो तेरो ही हो, तुम्हारा हृदय मेरे ही की, अर्थात मेरे हृदय की सब बात कह देगा, अर्थात तुम्हारा हृदय मेरे मन के भावों को भली भांति समझ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कवि ने प्रेमी को अपनी मनोभावनाएं बताने को आतुर एक प्रेमिका का चित्रित किया है कि कागज पर लिखत ना बना। नायिका नायक को अपने मन की बात बताना चाहती है, उसके सामने समस्या है कि वह अपनी बात अपने प्रिय को कैसे पहुंचाए, और वह कहती है कि कागज पर लिखत ना बना। तो जब वह कागज पर अपने मन की बातों को लिखना चाहती है तो वो लिख नहीं पाती, और मुंह से कहने में उसको शर्म आती है, कष्ट बाधा होती है। वह कहती है कि यदि कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही के, यदि हमारा प्रेम सच्चा है, तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो, तो मुझे ये संदेश देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात को स्वतः ही जान जाएगा। तो इस प्रकार कवि ने अपनी भाव प्रवणता से इसको पूर्णता देने का प्रयास किया है। आइए इसके अगले दोहे को पढ़ें। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु, तिये लीलार बेंदी दिए अनगिनतु बढ़तु उदोतु। कहत सब बेंदी दिए, तो प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने गणितीय शून्य का, जीरो के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, पर कवि ने यहाँ पर उस गणितीय शून्य के महत्व को काव्यात्मक दृष्टि से प्रकट करने का प्रयास किया है। इस दोहे में कवि ने बिंदी के यानी कि शून्य के यानी कि जीरो के महत्व को काव्यात्मक रूप देते हुए कहा है कि कहत सभी कहते हैं बेंदी दिए, अर्थात बिंदी लगाने पर, अर्थात जीरो बनाने पर, अंकु 10 गुनो हो तो, कोई भी अंक 10 गुना हो तो हो जाता है। कि ऐसी गणितीय सिद्धांत है कि किसी भी संख्या के पीछे या आगे अगर हम शून्य रख देते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। और कवि के अनुसार कि यही बिंदी जब तिये लीलार, तिये कहते हैं स्त्री को, लीलार मतलब ललाट, मस्तक पर बेंदी दिए, कि जब इसी शून्य को या इसी बिंदी को स्त्री के मस्तक के मध्य भाग में लगा दिया जाता है तो अनगिनतु बढ़तु उदोतु, तो उसकी जो प्रभाव है, उसका जो सौंदर्य है
वो अनगिनतु बढ़तु, अगणित बार अर्थात असंख्य बार, यानी कि अनेक गुना हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपने इसके अर्थ को भली भांति जान लिया होगा कि यहाँ पर काव्यात्मक दृष्टि से कवि ने जीरो के महत्व को, शून्य के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। अब अगला दोहा देखिए। इस दोहे में कवि ने नायिका के शरीर की सुंदरता और उसके गौरवर्ण का कुछ नए ढंग से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। डीठी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर्कस लगत, परसी पिछाने जा। कवि कह रहा है डीठी ना परतु, डीठी कहते हैं दृष्टि को, नजर को, ना पड़तु नहीं पड़ती, अर्थात नजर नहीं पड़ती, दृष्टि नहीं पड़ती, अर्थात दिखाई नहीं देता। समान दूती, एक समान चमक होने के कारण, किसकी? कनक, कनक की, सोने की, और कनक से गात, और नायिका के स्वर्णिम शरीर की, अर्थात सुनहरी आभा प्रकट करने वाले सुंदर शरीर की और सोने की समान धोती होने के कारण, अर्थात एक समान चमक होने के कारण नजरें उसे देख नहीं पाती, दृष्टि पड़ नहीं पाती कि हम किसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। भूषण कर कर्कस लगा, भूषण कहते हैं आभूषण को, कर कर कहते हैं हाथ को, कर्कश, कर्कश मतलब कठोर, हार्ड, लगत के कर, कर भूषण कर्कश लगत। और जब हम हाथ से उसका स्पर्श करते हैं तो जो आभूषण होता है वो तो कठोर प्रतीत होता है, कठोर लगता है, क्योंकि आप जानते हैं वो मेटल का होता है, वो हार्ड होता है। परसी पहचाने जा, तो उसको तो केवल परसी स्पर्श करने पर ही पहचाना जा सकता है। अर्थात यहाँ पर कवि भूषण ने रीतिकालीन परंपरा, श्रृंगार रस का प्रयोग करते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि कुछ शब्द हैं कर कर कस, परसी पीछाने आदि में अनुप्रास अलंकार है। और एक ये देखिए कनक से गात, कनक सा से सी आपने देखा, यहाँ पर उपमा अलंकार भी घटित हो रहा है। तो मेरा मानना है कि बच्चों आपने इसको भली बात जान लिया होगा। आइए अब इसके एक अंतिम दोहे को हम जाने। इस दोहे में कवि ने नायिका के सुंदर शरीर के गोरेपन की तुलना दीपक की लौ से की है। यहाँ पर भी देखिए दीप शिकासी देह, सी सा आ गया उपमा अलंकार। अब इसमें देखिए कवि क्या कह रहे हैं, अंग अंग नग जगमत, अंग अंग पुनरुक्ति प्रकाश, अंग अंग में नग, नग मतलब मोती, जगमत जगमगा रहे हैं। दीप शिखासी देह, और उसका जो देह है, शरीर है, वह दीपक की शिखा की तरह, दीपक की लो की तरह स्वर्णिम आभा वाला प्रतीत हो रहा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ाए का मतलब होता है बुझाने का, बड़ो उजारो गेह, कि मैं गेह, गेह कहते हैं घर को, कि मैं जब घर में दिया बढ़ा देता हूँ अर्थात दीपक बुझा देता हूँ तो बड़े उजारो गेह, तो भी उस नायिका के अप्रतिम सौंदर्य से, स्वर्णिम आभा से प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कवि बिहारी ने अतिशयोक्तिपूर्ण नायिका का सौंदर्य का वर्णन किया है। साथ ही आपने देख लिया इसमें कि दीपशिखा से थे, अर्थात इसमें उपमा अलंकार भी है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी इस सुंदरी के अंग अंग में रत्नों से जटित आभूषण जगमगा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। इनका शरीर भी दीपक की उज्ज्वल लो के समान दमकता हुआ गोरा है, इसलिए रात में दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पर हमने कवि की कल्पना शक्ति को देखना होगा। और साथ ही आज का हमारे ये 5-7 जो दोहे थे वो पूर्ण हो गए हैं। मेरा मानना है कि आपने इसे भली भांति समझ लिया होगा, और अब आपको इस पर आधारित अभ्यास के प्रश्न जो कि पाठ्य पुस्तिका में हैं उनको ही करना है।
और इन प्रश्नों को करने में आपको कोई कठिनाई हो तो आप भली भांति मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विविध माध्यमों से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने इसमें से जो पहले कर लिए हैं, तो अगर ऐसा कोई प्रश्न हो तो उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। पुनः मिलेंगे।